छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का मतदान होने के बाद अब दूसरे चरण के प्रचार ने जोर पकड़ लिया। दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान है। अब एक तरफ भाजपा के केंद्रीय मंत्री लगातार प्रचार कर रहे हैं तो उनके दौरे पर सियासत भी तेज हो रही है। एक नजर। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के बाद अब भाजपा का फोकस दूसरे चरण की 70 विधानसभा सीटों पर है। खासकर ईडी की कार्रवाई और 508 करोड़ रुपए का मुद्दा चुनावी सभा में बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायगढ़ और जशपुर की कई विधानसभा सीटों में धुआंधार प्रचार किया। शाह ने रोड शो करते हुए बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाया। इधर शाह के दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा कि अमित शाह पब्लिक फिगर नहीं है, मैनेजर है। रात में मीटिंग कर षड्यंत्र करते हैं कि कहां पर ईडी के छापेमारी करवानी है और छत्तीसगढ़ की राजनीति को कैसे दूषित करना है। उनके दौरे के मायने को प्रदेश की जनता समझ चुकी है। जब आते हैं तब छापेमारी होती है। किस प्रकार से ईडी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की राजनीति को दूषित करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो अमित शाह के दौरे के मायने को छत्तीसगढ़ की जनता बेहतर ढंग से समझ गई है। यदि वो राजनेता होते तो मुद्दों की बात करते, छत्तीसगढ़ के विकास की बात करते, पिछले 10 साल में उनकी केंद्र सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई है देश के लिए, उसके बारे में बात करते। वो साहस नहीं है। वो जब आते हैं तब ईडी की छापेमारी होती है, आईटी की छापेमारी होती है। वो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ के चुनाव में षड्यंत्र करने के लिए आते हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कांग्रेस के लोग भयभीत क्यों है। अमित शाह जी आते हैं, पार्टी के संगठन को गढ़ते हैं, ये उनका मूल स्वभाव है। डर उनको है जो अनैतिक रूप से पैसा कमा रहे हैं। कांग्रेस के लोग भयभीत क्यों है, मेरी समझ से बाहर है। अगर आप ईमानदार हो तो डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह जी आते हैं, पार्टी के संगठन को गढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी उन्होंने बनाया है और उनका मूल स्वभाव है कि हम पार्टी को संगठित करें, गढ़ें, कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाएं। इसके अंदर में भूपेश बघेल जी जैसे ही अमित शाह जी आते घबराते हैं। चुनाव के बीच ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में जारी है। इसको लेकर दोनों ही दलों में आरोप प्रत्यारोपों का दौर देखने को मिल रहा है। चुनाव में ईडी की कार्रवाई एक बड़ा मुद्दा भी बनता जा रहा है। इस मुद्दे के आधार पर किसको कितना फायदा और किसको नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। आई न्यूज़ 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट।